शृणुमे चिन्तामणिकल्पतरुवे स्वानुभूतियनेदो मानसहंसने घनछिद्रोपने जन्मजरामरणवनिबने नदे कमलदुदेशि शांति अनिद्यागिनलसो पदकंदिसुवे जिनेशा ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमः ओम। हे बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 24 भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की सदृष्टि ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मेश्वरायुध यदीय प्रत्यनिकानि भवन्ति भवसद्यन्ति। समंत्र आचार्य समंत्र स्वामी ने स्वामी ने बताया कि सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र धर्म है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र अधर्म है, वो धर्म नहीं है, ऐसा बताया। एक ने पूछा, एक फिलासफर ने उत्तर दिया, एक फिलासफर ने प्रश्न किया, एक फिलासफर ने उत्तर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? इसका एक पर्सन आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ religion. One of the philosophers asked, give the answer. One of the philosophers give the answer. Religion is the highest bliss. Non-injuring, self-restraint and penance are the paths leading to it. Highest bliss is religion. Where is highest bliss? Highest place is in the soul, not other place. Highest place is religion, it is in the soul. Your soul is your highest place. Other place not religion. It is a philosopher giving the answer. Highest bliss, सर्वोत्कृष्ट सुख, वो कहाँ है? वो दिया फिलोसफी ने दिया था, तुम्हारे और आत्मा में है। ऐसा बोलने से समंत बच्चा का उत्तर मिल गया। वो हाईएस्ट ब्लेस प्राप्त करने के लिए 2 बात है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना। ये तो मार्ग है। नॉन इंजूरिंग, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस आर द पाथ्स लीडिंग टू इट। नॉन इंजरी में अहिंसा और सेल्फ रेस्ट्रेंट मैंने आत्मसंयम, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस मैंने तप, ये तीनों जो है हाईएस्ट ब्लिस प्राप्त करने के लिए मार्ग है, ऐसा बताया है। समझे? तो आचार्य कहते हैं आत्मा में धर्म है ना, वो आत्मा धर्म जो है हाईएस्ट ब्लिस को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो तो अहिंसा, आत्मसंयम और तप है। ये तीनों मार्ग है। इसलिए कुंद स्वामी ने बताया मग्गो मग्ग फलंती है दुव्यम जन शासने से मक्कादम मग्गो मक्को वायो तत्सफलम हो निवारणम। बोलते मार्ग का फल। समझे? ये 2 ही बताया। हाईएस्ट ब्लिस को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उसका मोक्ष मार्ग में चलने वाले को मोक्ष का फल क्या है?
हाईएस्ट ब्लिस, मैंने ये मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव को हाईएस्ट ब्लिस प्राप्त होता, अर्थात आत्मा जो है स्वभाव धर्म प्राप्त होता है। इसलिए संसार में मार्ग है मार्ग सही है, वो मार्ग का फल को प्राप्त करेगा। ऐसा कुंद आचरण से ये तो कठिन है, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो है एक फिलासफर ने कहा इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता। कौन? एक इंटेलेक्ट मैन। साइंस हैज इंटेलेक्ट बट नॉट इंट्यूशन। जो साइंस है, विज्ञान है, ये तो इंटेलेक्ट है, बुद्धि के आदि पर चलता है। साइंस हैज इंटेलेक्ट नॉट टू फिजिकल, समझे? वास्तव में तो इंट्यूशन नहीं, अंतरंग आत्मशुद्धि के लिए साइंस नहीं है। बाहर से साइंस बहुत कुछ उन्नति किया और कर रहा है, समझे? हैं इंटेलेक्ट बहुत बुद्धि है। इस साइंस विज्ञान से आजकल टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविज़न और इत्यादि लाइट और जो है बहुत से सामग्री जो है अपने इंटेलेक्ट मैंने बुद्धि से तैयार किया है विज्ञान ने, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। विज्ञान ने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। यदि आत्मा के लिए कुछ किया है वो जीव जिनेंद्र कहलाता है। उन्होंने आत्मा का स्वभाव को प्रकट किया, समझे? मुँह से नहीं बोला पंडित बन के, अपना आत्मा का स्वभाव को प्रकट करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया था। अब कुछ पूछता है वेरी सौर बोलते, सौर बोलते, किसी को आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा है स्वयं को नहीं जानता। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य, अनंत सुख है, लेकिन उसको संसारी प्राणी पहचानता नहीं, केवल शरीर को दिखता है, शरीर के लिए पुरुषार्थ करता है। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौल, आत्मा क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल दिया, द soul is perceptible to the mental eye, not to the physical eye, as in the case of the body। जो आत्मा है ये फिजिकल आई, ये भौतिक आंख से आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा जो है मेंटल है, पारमार्थ दृष्टि से आत्मा दिखता है। जस्ट लाइक द गोल्ड इन द वोर, खान में सोना है। जस्ट लाइक द गोल्ड इन द वोर, फ्रैग्रेंस इन द फ्लावर, फूल में सुगंध है। सुगंध दिखता नहीं है, फूल दिखता है। वैसे आत्मा दिखता नहीं है। शरीर में एक आत्मा है, आत्मा ही शरीर में सब कुछ शरीर को चलाता है। इसीलिए फ्रैग्रेंस इन द फ्लावर, फायर इन द वुड, लकड़ी के गांठ से में लकड़ी रगड़ने से आग निकलता है। ऐसे फायर इन द वुड, लकड़ी में आग है, समझे? उसी प्रकार बटर इन द मिल्क, एक दूध में क्या है, बटर इन द मिल्क दूध में जो है घी है। बटर मैंने मिल्क, बटर मैंने मक्खन, दूध में मक्खन है, अब मक्खन से घी निकलता है। तो हाउ, कैसे? बोल दिया, इफ वी कन्वर्ट द कर्ड into curd, if we convert the milk into curd and churn it, we get the butter, from the butter we get the घी। तो कैसे बोलते हैं? तो घी, दूध को घी रूप में, दूध को जो है जमा करके क्या करते हैं, दही के रूप में परिणत करते हैं।
कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, कर्ड में दही रूप परिणत किया, एंड चर्न इट, उस दही को हम चर्न इट मैंने मंथन किया। दही को मंथन करने से क्या निकला? मक्खन निकला। और मक्खन से, मक्खन गर्म करते ही क्या निकलेगा? घी निकलेगा, समझे। सिमिलरली उसी प्रकार वी आर डूइंग पेनेंस, अगर हम तपस्या करते हैं, वी आर डूइंग पेनेंस, वी कैन गेट द प्योर सोल इन आवर बॉडी, समझे। और प्योर सोल पेनेंस से, तप से हम प्योर सोल माने शुद्ध आत्मा को हम भी देख सकते हैं। शुद्ध आत्मा को बोलते हैं ओमनिसेंट, समझे, केवल ज्ञानी, समझे। वो केवल ज्ञानी आत्मा इन दी बॉडी, ये बॉडी में है, समझे। इसीलिए हमको पेनेंस करना चाहिए, मैंने तपस्या करना चाहिए। तपस्या कितना है? 12 काइंड्स ऑफ पेनेंस, 12 काइंड्स ऑफ पेनेंस माने 12 प्रकार के तप है, समझे। उसमें तो 12 तप में 6 प्रकार के तप भाई है, 6 तप का अंतरंग। लेकिन अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप कार्यकारी नहीं होता। बहिरंग तप मिथ्या दृष्टि भी करता, अंतरंग बल तब सम्यक दृष्टि करता, समझे। हाँ, we also meditating the soul, pure soul. We can also by meditations, because also can see केवल ज्ञानी प्योर सोल, समझे। हम भी अगर मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो शुद्धात्मा को हम देख सकते हैं। क्या इट इज़ पॉसिबल? क्या है, पॉसिबल है क्या? सब बोलते हैं मैन इज नॉट ए पीस ऑफ डेड मेटल विथ सम एनर्जी एक्टिंग मैकेनिकली एज ए स्विच सिस्टम, समझे। स्विच सिस्टम, जैसे बटन दबाने पर लाइट आता है, वैसे आपको भी कोई बटन दबाते क्या? चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, समझे, नहीं है। मैन इज नॉट ए पीस ऑफ डेड मेटल, एक भौतिक वस्तु का, अचेतन वस्तु का एक टुकड़ा नहीं है, भौतिक वस्तु का टुकड़ा नहीं है आत्मा, समझे। हाँ, क्या है? ही हैज ए डिस्क्रिप्शन बिटवीन गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल, हियर एंड हियर आफ्टर, समझे। हाँ, एक डिस्क्रिप्शन शक्ति है, समझे। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन शक्ति से जो है अच्छा क्या, बुरा क्या, गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल, नैतिक क्या, अनैतिक क्या, और हियर एंड आफ्टर, हियर आफ्टर, इस भाव में क्या, परभाव में क्या होना, तो ये सब जो है जानने की विवेक शक्ति आत्मा में भूतगल शरीर में नहीं है। गुड एंड बैड डिस्कस इन द सोल, गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल, हियर एंड हियर आफ्टर। सो ही अप्रोचेस रिलीजन फॉर गाइडेंस, उसके लिए, उस मानुष के लिए सो ही अप्रोचेस रिलीजन फॉर गाइडेंस, धर्म जो है गाइडेंस करता है, मार्गदर्शन करता है। उसको आत्मा का आनंद लेना है, उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म है, प्रैक्टिकल रिलीजन, समझे। और व्यवहार धर्म जो है उसको मार्गदर्शन करता है। बाय द प्रैक्टिकल रिलीजन, प्रैक्टिकल रिलीजन से वो जो अपने आत्मा का आनंद को प्राप्त कर सकता है। फिर बाद में उसको हैज़ नॉट बर्थ एंड डेथ, उसको फिर जन्म मरण नहीं होता। इसलिए वास्तव में देखा जाए, इन रियलिटी रिलीजन इज इन द सोल। हिंदी रिलीजन नॉट कर्मा, कर्मा इज इन द बॉडी, कर्मा इज नॉट सोल। सोल आत्मा में कर्मा नहीं है, बॉडी में कर्मा है, समझे। बॉडी को खत्म कर देता है, समझे, वो जिनेंद्र है, समझे। इसलिए वो शुद्ध आत्मा हमने ओमनिसेंट कहलाता है, केवल ज्ञानी कहलाता है।
अब वैसे केवल ज्ञान शक्ति हमारे आत्मा में भी है। समझे? वो क्या करते, व्यवहार नहीं से तीनों लोग को देखते हैं, जानते हैं कौन सिद्ध भगवान, और निश्चय नहीं से शुद्ध अपने आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा में ही लीन होते हैं। समझे? इसलिए परमात्मा शक्ति वाला हमारा ये आत्मा भी, अगर परमात्मा बनना हो हमको पेनेंस करना पड़ेगा। समझे? हाँ, अंतरंग तप के बाद साथ में व्यवहार बाह्य तप करते रहना चाहिए, ऐसा बोला है। क्योंकि ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन, आपको प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करते करते एक दिन धर्म पुरुषार्थ के बाद मोक्ष पुरुषार्थ मिलेगा। अब अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ तो दुनिया कर रहा है। समझे? पेट की चिंता करने वाले दुनिया बहुत है। आत्मा की चिंता करने वाले कोई विरले होता है। समझे? वो इंद्रियों का दास नहीं बनता। हाँ, कौन बनता है? आत्मा कल्याण के लिए आत्मा का दास बनता है। इसलिए आत्मा जो है वास्तव में तू है जीव भी, तेरे को जीव भी बोलते, आत्मा भी बोलते और चेतन भी बोलते हैं। इसलिए ऐसी शक्ति वाला मेरी आत्मा ही एक दिन परमात्मा बन सकता और परमात्मा सुख प्राप्त कर सकता, ये विश्वास पहले हो, इसको बोलते हैं राइट फेथ। उसके बाद में राइट नॉलेज, उसके बाद में राइट कॉन्डक्ट। समझे? ये जो तीनों मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है तो एक दिन मोक्ष का फल मिलेगा। उसमें टॉप ऑफ टॉप विनर्स, टॉप ऑफ टॉप विनर्स, लोकाग्र में जा करके ये आत्मा बैठ सकता है। समझे? कर्म रहित होने दे। समझे? कर्म से चारों गति में घूमते हैं, 4 कंडीशन ऑफ इन यूनिवर्स, ये चारों गति में संसार में जीव भटकता है अज्ञानता से। हाँ, मंडेन संसार इग्नोरेंस, संसारी प्राणी सब इग्नोरेंस मैंने अज्ञानी, संसार के प्राणी सब इग्नोरेंस है। समझे? उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मा का ज्ञान हो गया, वो इग्नोरेंस नहीं कहलाएगा, इंटेलेक्ट कहलाएगा। समझे? चतुर बुद्धिमान कहलाएगा। इसलिए कि मैं ही संसार में भटकने वाला, ये शरीर से भटकने के लिए शरीर से पाप करते, मैं ही शरीर से पुण्य करते। इसलिए आचार्य ने बताया, शुद्ध ने से बोल दिया, अहम एक को कल शुद्धो दंसन नान मयो सुधारवी नवी अति मध्य खिंची अन्न परमाणु विदम भी। एक परमाणु भी मेरा संसार में नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। निश्चय से कुंद आचार्य बोलते हैं, अहम एक को कल शुद्धो, मैं अकेला हो, मैं शुद्ध हो। अहम एक को कल शुद्धो दंसान नान मयो सुधारवी, सब में दर्शन ज्ञान चारित्र मैं हूँ। मेरा ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का अनंत चतुर्थ है। इसके सिवाय ये शरीर में संबंधी ये कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर संबंधी परिवार परिग्रह मेरा कैसा हो सकता है। इसलिए ये दुनिया जो है पर्याय के लिए पुरुषार्थ करता, परिवार के लिए पुरुषार्थ करता, परिग्रह संचय के लिए रात दिन पुरुषार्थ करता, ये सब यहीं रह जाएगा। आत्मा इस शरीर से जो कुछ पाप किया वो पाप के फल से नरक में जाकर के भोगता है, और जो है पुण्य किया स्वर्ग में से जाकर सुख भोगता है। इसलिए ये पुण्य पाप को भी खत्म कर देता। किससे? भगवान जिनेंद्र के समान आत्मशुद्धि का साधन करके शुद्धोपयोगी बन करके केवल ज्ञानी बन जाता है। इसलिए ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत बोला तो सब बोला। अंत बोला होने के लिए क्या करना चाहिए? लड़का ढूंढिए, लड़का ढूंढना, लड़की ढूंढना, पैसा ढूंढना, मकान संभालना, दुकान संभालना,
पैसा संभालना, कपड़ा संभालना, ये सब संभालने वाला इग्नोरेंस है, मैंने अज्ञानी है, संसार में भटकते जाएगा। यदि तुम्हारा कल्याण करना हो, हैं, तुम पुरुष हो, यहाँ आके बैठो, हमारे साथ में मुनि बनो, समझे, आत्म कल्याण करना हो तो। यदि तुम लेडीज है, माता जी के साथ में बैठो, समझे, आत्म कल्याण करेगा। शादी करके या शादी कर लिया, हो गया। मैरिज इज अ हिंड्रेंस इन द फ्लाइट ऑफ द सोल। महात्मा गांधी ने बोला मैरिज जैसे कह दिया, वो मैरिज मोक्ष में मार्ग में बाधक है। मैरिज के लिए वो शरीर में जकड़ जाता है, हाँ, आत्म कल्याण साधन नहीं कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी ने भी बोल दिया। अंत में बैरिस्टर था महात्मा गांधी, अंत में सब कुछ छोड़ करके अनुव्रत धारण किया था, समझे। इसलिए वहाँ भाई आत्मा का सुख चाहिए, है, आओ जैन साधु बनो, हाँ, जैन माता जी बनो, आत्म कल्याण साधन में पुरुषार्थ करते रहो। इतना बोल करके विसर्जन करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।